छात्रों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए पानी की बौछार की है। उग्र भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। तो कुल मिलाकर छात्रों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी है। पुलिस का एक्शन जो है वो सामने आ गया है। और रांची में अब तक जो ये प्रदर्शन ऐसा लग रहा था कि थोड़ी शांति के साथ चल रहा है, वो प्रदर्शन अब देखिए किस दिशा में और कैसे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर जो ये प्रदर्शन है और जिस तरीके से यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि लाठीचार्ज भी किया गया है। कुछ देर पहले ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आई। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी पेपर लीक के विरोध में युवाओं का जो विधानसभा मार्च है वो होना था। और इस दौरान आपको बता दें कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में वर्षों से गड़बड़ी, भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसी धांधलियों का मुद्दा उठाया और इसकी जांच सीबीआई जैसी संस्था को सौंपने की मांग की है। इस मार्च में बीते कई दिनों से अनशन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को छात्रों का एक वर्ग स्ट्रेचर पर मार्च के लिए लेकर निकला। युवाओं ने झारखंड सरकार से पूरी व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग की है और इसे और पारदर्शी बनाने का आह्वान किया है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कई जगहों पर छात्र बैरिकेडिंग हटाकर विधानसभा की तरफ आगे बढ़े। इस दौरान उनका कई जगहों पर पुलिस से टकराव भी हुआ। तो आपको बता दें कि पूरे घटनाक्रम के दौरान कई जगहों पर छात्र बैरिकेडिंग हटाकर विधानसभा की ओर आगे बढ़े। इस दौरान उनका कई जगहों पर पुलिस से टकराव हुआ है। हालांकि स्थिति बिगड़ी नहीं है। पुलिस ने फिलहाल संयम बरकरार रखा है। छात्रों को रोकने के लिए पानी की जो बौछार है वो भी की गई है और उग्र भीड़ को पुलिस ने खदेड़ा है। और इस बीच लगातार आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से पेपर लीक को लेकर जो झारखंड में इतने बड़े स्तर पर छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है वो अपने आप में अहम है। युवाओं की मांग लगातार जो है वो बढ़ रही है। हालांकि देखिए बात कल भी हुई थी। प्रदर्शनकारी युवाओं की सबसे प्रमुख मांग जो है वो ये थी कि जेएसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं और पेपर लीक की सीबीआई से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें से एक तस्वीर सीधी सामने आ रही है जहाँ पर आप पुलिस प्रशासन को देख रहे हैं कि किस तरीके से मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी कभी कभी थोड़े से अपना पेशेंस खोते हुए नजर आए हैं और सीबीआई से स्वतंत्र जांच की मांग हो रही है। 2019 के बाद आयोजित की गई परीक्षाओं जैसे इसी पर एक मनीष मेहता की रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर है रांची विधानसभा के ठीक सामने, जहां पर आप देख सकते हैं कि विधानसभा मार्च के दरमियान इस वक्त छात्रों का जमावड़ा जो है वो पूरी तरह से लगा हुआ है और बाकायदा छात्र जो है यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, बैरिकेडिंग को उठाया जा रहा है। बाकायदा वो देखिए तस्वीरें, बैरिकेडिंग को तोड़ा जा रहा है और एक राउंड जो है छात्रों का जो समूह है वो बाकायदा विधानसभा तक पहुंच चुका था। लेकिन जो 95% जो छात्र हैं वो इस वक्त बैरिकेडिंग की दूसरी तरफ थे। और अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर कि बाकायदा जो है छात्र का जो ग्रुप है वो बैरिकेडिंग को उखाड़ रहा है और आगे का रास्ता बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर क्योंकि यहाँ पर हल्का बल प्रयोग किया गया था, लाठीचार्ज की गई थी और जो कहा जा रहा है जो छात्रों की तरफ से भी पथराव की बात सामने आ रही है। तो ऐसे में एक बार फिर से क्लैश की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि अगर ये बैरिकेडिंग तोड़ करके छात्र आगे बढ़ते हैं तो आप समझ लीजिए कि हजारों की संख्या में छात्र विधानसभा के करीब पहुंच जाएंगे और ऐसी सूरत में क्लैश होना लगभग तय है। फिलहाल कहा जा सकता है कि झारखंड विधानसभा मार्च की ये तस्वीरें लगातार हम आईटीवी ग्रुप जो है आप तक पहुंचा रहा है और हमारी कोशिश है कि छात्र से जुड़े मुद्दे पर जो लगातार जो हर तरह का कलर्स हो, हर तरह के बयान हो, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश तिवारी के साथ मनीष मेहता, इंडिया न्यूज रांची। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विधानसभा से ठीक सटे हुए इस मैदान में, जहां आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में छात्रों ने बाकायदा बैरिकेडिंग्स को तोड़ करके वो विधानसभा के करीब पहुंच चुके हैं। और इस वक्त देखिए वहां पर आपको आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं पुलिस के द्वारा, जिसके बाद आपको तस्वीरों में देख सकते हैं कि वहां पर बाकायदा छात्रों की एक भीड़ जो है वो आपको भागते हुए नजर आएगी। तो फिलहाल विधानसभा के दहलीज तक जो है छात्र पहुंच चुके हैं और अब स्थिति ये हो गई है कि हजारों की संख्या में छात्र जो है इस वक्त विधानसभा के करीब है। और देखिए बैक टू बैक जो है
आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जो पूरा धुआं जो है वो विधानसभा के परिसर के ठीक बाहर का जो एरिया है वहां पर नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुरक्षा में जो चूक जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से छात्रों ने जो मांग है जिसको लेकर के वो लगातार आंदोलन कर रहे थे, जिसमें दो बड़ी बात सबसे प्रमुख है, जेपीएससी और सीजीएल की परीक्षा जो है उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ सीबीआई इंक्वायरी मांग रहे हैं, रिफॉर्म्स की मांग कर रहे हैं। सरकार की दलील है कि वो उन्होंने 98% बातों को मान लिया है, लेकिन छात्र साफ कह रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल पर किसी भी हाल में समझौता नहीं करेंगे, ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए और सीबीआई इंक्वायरी से नीचे मंजूर नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो बड़ी डेवलपमेंट यह है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को जहां गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी भी इस मामले में अब की एंट्री हो चुकी है। ईडी ने इस मामले में जो है अब जो है जांच तेज कर दी है, ये सर दर्ज करके, और बकायदा अब जो है इस मामले में ईडी के एंट्री के बाद अब समझा जा सकता है कि जो मनी ट्रेल है, यानी कि बड़े पैमाने पर पैसों का जो लेन देन हुआ है नौकरी के बदले में, अब उसकी जांच जो है ईडी करेगी। फिलहाल देखना यह है कि सरकार के इस भारी भरकम अब तैयारियों के बावजूद छात्रों का जो ये महाप्रदर्शन, जो विशाल मार्च है, जो अब उनकी दहलीज तक पहुंच चुका है, विधानसभा के दहलीज तक पहुंच चुका है, इसके बाद सरकार का अगला कदम क्या होगा और उस अगले कदम पर डिपेंड करता है छात्रों का अगला कदम। कैमरा पर्सन राकेश तिवारी के साथ मनीष मेहता, इंडिया न्यूज, रांची। तो मेरे सहयोगी मनीष की रिपोर्ट आप सुन रहे थे और इस दौरान लगातार जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो भी तस्दीक कर रही हैं कि ये जो आंदोलन अब तक ऐसा लग रहा था कि बहुत ही शांति से चल रहा है, बहुत शांत वातावरण में पूरा हो रहा है। फिलहाल अब ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है। पुलिस का जो एक्शन है वो अब जगह जगह पर नज़र आ रहा है। लाठीचार्ज के बाद जो वाटर कैनन का इस्तेमाल है वो भी यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। उग्र छात्रों को पुलिस ने खदेड़ा है, नारेबाजी भी की जा रही है और जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर लगातार यहाँ पर अड़े हुए हैं। हालांकि किस तरीके के इनकी मांगों को अगर आप देखें तो प्रदर्शनकारी युवाओं की सबसे प्रमुख मांग यही है कि जेएसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी कथित अनियमितताओं और पेपर लीक की सीबीआई से स्वतंत्र जांच हो। वो साल 2019 के बाद आयोजित की गई परीक्षाओं जैसे जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी जूनियर इंजीनियर और पीजीटी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग करें। छात्र नेता के मुताबिक वो कुल 13 परीक्षाओं को रद्द करने की मांग करें, जबकि सरकार सिर्फ 3 परीक्षाओं को रद्द करने के लिए तैयार हुई है। छात्र मांग करें कि परीक्षाओं के श्रेणीवार कट ऑफ घोषित किए जाएं और परीक्षार्थियों की ओएमआर शीट व रिस्पॉन्स शीट भी सार्वजनिक की जाए। इसके अलावा परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक, भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों, बाहरी बिचौलियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की मांग भी हुई है। भर्ती की पूरी प्रक्रिया को समन्वयबद्ध, निष्पक्ष, सुलभ और पारदर्शी बनाने की मांग की गई है ताकि बार बार होने वाले पेपर लीक और परीक्षा परिणामों में होने वाली देरी से युवाओं का भविष्य प्रभावित ना हो। तो कुल मिलाकर ये जो मांग है वो लगातार की गई है और प्रदर्शन को लेकर अगर आप देखें तो संविधान कहता है ये कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक को अपनी राय व्यक्त करने और विरोध दर्ज करने का अधिकार है। वहीं अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत नागरिक बिना हथियार के शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होकर प्रदर्शन कर सकते हैं और अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत लोग अपने हितों के लिए संगठन या संघ और यूनियन भी बना सकते हैं। मनीष की मौजूदगी मेरे साथ है। मनीष, ग्राउंड जीरो से हम आपकी रिपोर्ट में दिखा रहे थे, अब तक ऐसा लग रहा था कि झारखंड का ये प्रदर्शन जो है बहुत शांति तरीके से चल रहा है, बहुत ही शांत तरीके से अपनी मांग रखी जा रही है, लेकिन आज ये प्रदर्शन अचानक उग्र होता हुआ नजर आया है। क्या तस्वीरें और किस तरीके से, क्या कुछ वार्ता वगैरह होगी आज? चलिए हम मनीष से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आपको बता दें कि ये जो पूरा प्रदर्शन है अगर आप इसको देखें तो अब हालांकि लगता है ऐसा है कि बल प्रयोग का जो कोशिश है वो भी थोड़ी सी की गई है यहाँ पर, क्योंकि ये जो प्रदर्शन है वो अब काफ़ी उग्र होता हुआ नज़र आ रहा है अपनी मांगों को लेकर, अपनी डिमांड को लेकर। हालांकि किस तरीके से ये जो झारखंड के रांची में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ हज़ारों की संख्या में छात्र विधानसभा के करीब पहुंच गए और वहीं पर धरना शुरू किया है। इसी के बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी थोड़ा बहुत करना पड़ा और छात्रों ने पानी की बोतल और चप्पल भी फेंकी है। और मनीष मेरे से होगी। मनीष, आज विधानसभा की तरफ इन्होंने मार्च किया है और विधानसभा का घेराव भी किया, क्या वहाँ पर अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं?
देखिए, विधानसभा के 750 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी थी प्रशासन ने कल देर शाम में, लेकिन और इसके अलावा विधानसभा आने वाली सड़क पर तकरीबन 9 से 10 जगह भारी बैरिकेडिंग की थी, फोर्सेस को डिप्यूट किया था, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले और तमाम व्यवस्थाएं की थी। लेकिन इन सब के बावजूद जो है छात्रों ने बैरिकेडिंग को पार करके विधानसभा के एकदम करीब तक पहुंच चुके हैं। ये देखिए, एक तरह से आपको एक युद्ध भूमि की तरफ नजर आएगा, जहां पर बकायदा बड़ी संख्या में आपको छात्र जो है इन खेतों से होते हुए विधानसभा के ठीक सामने पहुंच गए। अभी थोड़ी देर पहले विधानसभा के एकदम नजदीक जो है भारी संख्या में मॉब होने के कारण जो है पुलिस ने वहां पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े, और इससे पहले भी जो जगन्नाथपुर मंदिर एरिया है वहां पर भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठियां भी चलाई गई है। हालांकि हल्का बल किया गया है, क्योंकि अभी तक जो है जो प्रोटेस्टर्स छात्र भी है वो भी ये कह रहे हैं कि कई छात्रों से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि रांची पुलिस का हमें बहुत सपोर्ट मिला है, लेकिन एक जगह यानी जगन्नाथपुर के पास जो है मंदिर के पास जो है जहां पर मॉब के तरफ से जो है चप्पल और बॉटल्स फेंके गए और बैरिकेडिंग तोड़ी गई है, और वहां पर जो है पुलिस के तरफ से लाठियां चार्ज की गई है। हालांकि पुलिस वालों ने ही आकर के बाद में इसे रुकवाया भी, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर इस वक्त झारखंड से ये आ रही है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को सीआईडी ने अरेस्ट कर लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि हजारों की संख्या में जो छात्र है वो विधानसभा परिसर के एकदम दहलीज तक पहुंच चुके हैं। हमारे साथ कुछ छात्र भी है, वो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो कुछ छात्र है उनसे बात करते, क्या नाम है आपका? ये बताइए कि अब तो विधानसभा के दहलीज तक आप लोग पहुंच गए, क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, जो हम लोग का मांग उसको जल्दी ही पूरा किया जाए और हम लोग क्या कर सकते हैं। आपका क्या अंतर भाई? मोहम्मद कैफ, ये बताइए कि आज का ये आंदोलन इतिहास के पन्नों में किस लिए दर्ज होगा? इससे पहले झारखंड में इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था लेकिन छोटे माध्यम पे हुआ था। इस माध्यम में होना यानी सरकार की चेतावनी है कि जेएनजी कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग जो बात कर रहे हैं जैसे सीजीएल सीबीआई जांच का, इस मांग पर अभी भी अड़ी है आप इस प्रोटेस्ट के बाद भी? आप कुछ बहुत आगे बढ़ गए, वैसे धीरे धीरे हो सकता है तो सरकार और इस सब मांग को पूरी करेगी। तो फिलहाल देखिए कि यहाँ पर जो है छात्रों के आने का जो सिलसिला है जारी है। और ये देखिए भाई, ये कहाँ से आया है? मतलब ये जैसे हम लोग पुलिस मारेगा, ये देखिए, ये जेनजी का जो है ढाल है और बकायदा भैया ये जो है आप देख सकते हैं कि ये कहाँ से आपको पौधा गिरने वाला उसको उखाड़ के लिया है भाई। क्या करे, चार पुलिस के डंडा के मार सुरक्षा के लिए लाना, अगर उसको मारना है सर हम लोग को आतंकवादी घोषित कर दे, मार जाएंगे, कोई अधिकार नहीं। आपको छोड़ने बोले नहीं, वो छोड़े ना, वो हमको आतंकवादी घोषित कर दे, हमको मार दे। तो मनीष की मौजूदगी ग्राउंड ज़ीरो पर है और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये जो छात्र हैं वो अपनी मांग लिए यहाँ पर पहुँचे आज, और जब पहुँचे तो देखिए किस तरह से जो बवाल है एक तरह से वो हुआ। एग्जाम्पल यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर का दिया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब जब ये तस्वीरें भी सामने आई हैं तो सीधी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मनीष की मौजूदगी भी मेरे साथ थी अभी, उन्होंने बताया और कुछ छात्रों से बात भी की उन्होंने। और अब देखिए कैसे छात्रों को पकड़कर यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव जोन माना जाता है किसी भी राज्य का। अगर विधानसभा है और विधान परिषद है तो वो काफ़ी सेंसिटिव जोन एक तरह से होता है, और वहाँ पर इस तरह से हज़ारों की संख्या में पहुँच जाना अपनी मांगों को लेकर, ये तस्वीर जो है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर तनाव अब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है विधानसभा घेराव के बाद। इन्हें समझाने की, थोड़ी बताने की कोशिश हो रही है। हालांकि अब देखिए, जब दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहा था तो विपक्ष आरोप लगा रहा था कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, क्यों पीट रहे हैं, क्यों हमें रोक रहे हैं। लेकिन अब यही चीज़ अगर आप देखें तो जब झारखंड में हो रही है और सत्ता में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जेएमएम है, साथ में कांग्रेस भी है, तो यहाँ पर आखिरकार प्रदर्शन का अब 16 से ज़्यादा दिन बीत चुके हैं। 36 दिन लगे थे दिल्ली के जंतर मंतर में सब ठीक करने में। क्या यहाँ पर भी उसी का इंतज़ार किया जा रहा है, ये सवाल पूछा जा रहा है। अब कुछ छात्रों को लगता है कि मारा भी गया है, यहाँ पर बल प्रयोग भी किया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से, क्योंकि ये घेराव कर रहे थे और ये अलाउ है नहीं।
और ऐसे में अपनी मांगों के साथ जो ये प्रदर्शन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।